तो अभी मेरा फेवरेट शो के बारे में बताते तो मेरे को बहुत ज़्यादा गाइस थिंक दैट यू शुड नो अबाउट मी। तो पहली चीज़ जो है वो है मेरा नाम। मेरा नाम है पूनम मंडल एंड मंडल से आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बंगाली हूँ, तो यस मैं बंगाली हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स बंगाल से बिलोंग करते हैं, मेरे मम्मी पापा बंगाली हैं एंड मैं भी एक बंगाली हूँ। मेरा भाई भी बंगाली है, ये सब बंगाली है, कोई भी दूसरा नहीं निकला है। देख, तो मैं पैदा हुई थी पंजाब में। मैं शिफ्ट हो गई माइग्रेट हो गई बैंगलोर में। और मैं वेस्ट बंगाल गिन के 3 या 4 बार गए होंगे, गिन के जेनुअनली गिन के 3 या 4 बार गए, वो भी फैमिली फंक्शन के नाम पे। और मेरे फैमिली ट्री में मेरे को कोई नहीं जानता, ना ही मैं उनको जानती हूँ। मेरे को जानते होंगे लोग क्योंकि मेरे घर वाले बहुत फेमस है, लेकिन मैं नहीं जानती किसी को। मैं नाना नानी दादा दादी मामा मामे मौसा मौसी को ही जानती हूँ मैं, उससे अलावा मैं किसी को नहीं जानती। मेरे फैमिली ट्री में किसी को नहीं जानती। जब भी मैं गांव में जाती हूँ कोई ना कोई आके मुझसे मिलता है, मुझसे पूछता है कैसी है पूनम, क्या कर रही है तू। अब आप कौन हो? आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, मैं तो दे दूंगी, लेकिन आप कौन हो, मेरे से क्यों बात कर रहे हो। मेरा जेन्युइन रिएक्शन होता है ये, ठीक है। तो और अब अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझे बंगाली आती है कि नहीं आती, तो यस मुझे बंगाली आती है, बट इतनी अच्छी नहीं आती और ना ही मैं बंगाली यूज़ करती हूँ डेली बात करने के लिए। देखो मैं हूँ ये, मेरी मम्मी है ये, मैं हिंदी में बात करती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, मेरी मम्मी सिर्फ बंगाली में बात करती है। तो ऐसे हमारी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। लिंग्विस्टिक है ही नहीं हम दोनों के बीच में। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, वो बंगाली में बोल रही, दोनों एक दूसरे की भाषा समझ रहे हैं। तो इसमें बैरियर है ही नहीं, ठीक है। ऐसे देश को होना चाहिए जहाँ पर एक दूसरे की भाषा तुम समझ सको। जेन्युइनली मैं बोल रही हूँ भाई, मैं घर में भी बंगाली यूज़ नहीं करती। मैं बहुत रेयरली बंगाली वर्ड्स यूज़ करती हूँ। हाँ ठीक है छे, ओके जाओ अभी, ऐसा मेरा फ्लो में जाता है। ओके ठीक है छे, जाओ अभी। आपने बंगाल में हिंदी घुसा दिया, आपने बंगाली शब्द का कत्ल कर दिया मैडम। तो जेन्युइनली यस मैंने कत्ल कर दिया मेरे बंगाली वर्ड्स से लेके एवरीथिंग। बट देखो अगर कोई भी मेरे से शुद्ध हिंदी शुद्ध बंगाली में बात भी करेगा तो मैं समझ जाऊंगी एंड मैं ऑब्वियसली मैं प्रॉपर वे में बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि मैं हर दिन अपना बंगाली जो लैंग्वेज हो वो से निकालती हूँ, नहीं निकालती मैं। तो अगर कोई सामने से आएगा तो मैं फंबल करूँगी, लेकिन उसके धीरे धीरे बाद लाइक थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होने के बाद मैं अच्छे से बोल लूँगी। सेकेंड थिंग है मेरा एज। तो मेरा एज है अभी तो 18 है, 19 की होने वाली जल्दी ही। और मैं खुश हूँ मैं 19 की होने वाली, लेकिन इतना भी खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं 20 के हो जाएंगे, फिर मेरे को जॉब ढूंढना पड़ेगा, करियर ढूंढना पड़ेगा, बहुत स्ट्रेस है जीवन में। और 19 की हो चुकी तो मैं मेरे पास्ट के बारे में बोल देती हूँ। तो आई लव माई स्कूल। मेरे को मेरा स्कूल बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैं बैंगलोर से ही रहती हूँ, बैंगलोर में ही हूँ, तो बैंगलोर में ही मेरा स्कूल है, कहीं और नहीं है, लखनऊ में नहीं है, ठीक है। बैंगलोर में ही पढ़ी रखी हूँ, बड़ी हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बैंगलोर में शिफ्ट किया है मैंने स्कूल्स वगैरह, एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ 12 साल। 12 साल मैं एक ही स्कूल में पढ़ी हूँ। तो इसलिए मेरे को मेरे स्कूल से बहुत ज़्यादा लगाव है एंड आई लव माई स्कूल। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट अबाउट माई स्कूल। अभी तो ख़राब हो चुका है, लेकिन जब मैं थी तब बहुत अच्छा था स्कूल, ठीक है। स्कूल ही है, मतलब जैसे होता है ना पीयू बोलते यूनिवर्सिटी हो जाता है, नहीं मैं स्कूल में ही पढ़ी हूँ। 11-12 मैंने स्कूल से ही पढ़ा है। तो देखो स्कूल मतलब ठीक है, मैं वैसे प्रमोट नहीं करूँगी मेरे स्कूल को, तो मैं नाम नहीं लेने वाली, ना ही मैं मेरे कॉलेज का नाम लूँगी। स्कूल में मेरे गिन के बहुत कम दोस्त थे, बचपन से लेके बड़े होने के बाद 10th में तो एक ही दोस्त थी, 11-12 में दोस्ती ख़त्म हो गई मेरी, ठीक है। तो लेकिन बात यह है कि अगर तुम्हारे दोस्त नहीं है लेकिन एनवायरनमेंट जितना अच्छा होता है ना, वहाँ पर तुम रहने चाहता हो, ठीक है। मेरा कोई दोस्त नहीं होता, फिर भी मैं स्कूल जाना पसंद करती थी। कॉलेज एक है मेरा, दोस्त होके मेरे को जाने का मन नहीं करता कॉलेज में। इतना वाहियात कॉलेज है, तब फालतू कॉलेज है, मेरे को कॉलेज से नफरत है। स्कूल मेरा, कॉलेज में आई हेट माई कॉलेज, आई हेट माई यूनिवर्सिटी। तो ठीक है, मैं स्कूल में ही पढ़ी बड़ी हूँ, कॉलेज में मैं डिग्री कर रही हूँ। डिग्री है मेरा बीकॉम विथ CMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो डिग्री के नाम पे मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही, मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। लव योर सेल्फ गाइज, लव योर सेल्फ। तो अभी मैं मेरे पापा के बारे में बता देती हूँ थोड़ा बहुत। तो मेरे पापा है आर्मी में, ठीक है, इसलिए मैं पंजाब से बैंगलोर शिफ्ट हो गई एंड मैं गाँव नहीं जा पाई।
लेकिन हमारी पोस्टिंग नहीं होती थी क्योंकि मेरी मम्मी को बैंगलोर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो बैंगलोर में ही सेटलमेंट कर लिया हमने। और पापा की पोस्टिंग वगैरह होती तो पापा से उतना लगाव नहीं है मेरा, क्योंकि पापा साल में गिन के 2 या 3 बार ही मिलते हैं मेरे को, वो भी कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए आते थे वो घर पे, फिर चले जाते थे। तो पापा से उतना लगाव नहीं है, लेकिन मम्मी से बहुत लगाव है मेरे को। दैट्स ऑल अबाउट माई फैमिली ट्री एंड माई करियर, कि मेरे करियर का मैंने कितना अच्छा धज्जिया उड़ा रखा है, जला दिया मैंने करियर को। कुछ अच्छा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रही मैं। तो लिस्ट के हिसाब से चौथी चीज़ है वो है मेरा हॉबीज़। कुछ नहीं है, टाइम पास करती हूँ मैं। मेरे को टाइम पास करना बहुत मज़ा आता है। टाइम पास ही है मेरा सब कुछ। आई लव टाइम पास करना। पर्सनालिटी में बात करूँ तो पर्सनालिटी मेरी बहुत वो है, मतलब एकदम मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन अगर मैं किसी के सामने अपना कोई खास मित्र होगा तो मैं उसके सामने एकदम, मतलब एकदम, क्या बोलते हैं, प्लेन, क्या बोलते हैं, फिल्टर फिल्टर। अगर मेरा कोई खास दोस्त हुआ तो मैं एकदम फिल्टर हो जाऊंगी उसके सामने, बिल्कुल भी एकदम, मतलब ऐसे हो जाऊंगी कि मैं, उन्होंने कभी मेरे को इस रूप में देखा ही नहीं होगा, इतना जानवर बन जाऊंगी, हर एक हरकतें मैंने उनको कर रखा होगा, और सामने वाला बंदा भी मेरे को जज नहीं करता। तो आई लव दैट काइंड ऑफ पीपल्स। लव यू गाइस। तो इसलिए पर्सनालिटी के हिसाब से बोलते तो इंट्रोवर्ट हूँ मैं, एम्बीवर्ट भी हूँ। कभी कभी मेरे को बात करना भी अच्छा लगता है, कभी कभी मैं एकदम से हो जाती हूँ कि नहीं, मेरे से कोई मत बात करो प्लीज़, दूर हट जाओ आप लोग। वैसी है मेरी पर्सनालिटी एकदम। थोड़ी चटपटी सी भी हूँ, थोड़ी ख़राब सी भी हूँ, मतलब इसलिए मेरे स्कूल में कोई दोस्त नहीं बनता था, शायद इसी के कारण कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करती। देखो मैं बात करूँगी, सामने वाला अगर पिक में निकली तो मैं कैसे बात करूँगी, प्लीज़ आप हट जाइए मेरी आँखों से। तो मैं ऐसे करके कट ऑफ कर देती थी। और स्कूल में वैसे ही लोग थे, तो इसलिए मैं बात है कॉलेज। आई लव माई कॉलेज पीपल्स, नॉट कॉलेज। आई लव माई कॉलेज पीपल्स। मैं, और अगर आप लोग पूछो तो मैं कॉलेज को इतना हेट क्यों करती हूँ, बहुत सारे रीज़न है, 3 बता देती हूँ। पहली बात, कॉलेज मेरा बहुत दूर है, मेरे को ट्रैवल करना पड़ता है, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़, बहुत साउथ इंडियन लोग भरे पड़े हैं, बहुत। और ऐसा भी नहीं कि एक पर्टिकुलर, हर अलग अलग स्टेट के मलूस मल्लूस भरे पड़े। एंड आई लव यू मल्लू गाइस, मल्लू बहन, लव यू ऑल। मतलब मैं पर्सनली आप लोगों को कुछ हेट नहीं करना चाहती, लेकिन एक होता है कि एक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ख़राब हो रखा है। तुम किसी से बात करते हो, वो सामने वाला बंदा तुमसे 2 मिनट हिंदी में या इंग्लिश में बात कर लेगा, फिर अपना मुड़ के अपने लोकल लैंग्वेज में बात करना शुरू करते, जो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ मुझे भी अपना कुछ समझो, मुझे ज्वाइन करो साथ में, लेकिन नहीं करते बोलो। तो इसलिए मैं कॉलेज थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है, क्योंकि देखो ऐसा है कि अगर एनवायरनमेंट ही जब ख़राब हो रहा है तो तुम क्यों जाना पसंद करोगे कॉलेज में। देखो दोस्त तो मैंने बहुत बनाए हैं, ठीक है, कॉलेज में अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं। साउथ वाले लोग साउथ वाले में जा रहे हैं, अपना ही लैंग्वेज बना रहे हैं, वो अपनी ही ग्रुप हो रही है उनकी। नॉर्थ वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्थ वाले क्यों आए हैं बैंगलोर पढ़ने, मत आओ भाई, प्लीज़ मत आओ पढ़ने, क्यों आ रहे हो। और आ रहे हो तो एकदम एकदम ऐसा रखो कि तुम्हें दोस्त ही नहीं बनाने हैं, क्योंकि तो तुम्हें दोस्त कोई बनेगा ही नहीं। यहाँ पर मल्लू के गैंग हो रहे हैं, यहाँ पर साउथ इंडियन, तमिल, तेलुगु जो भी है सबका ग्रुप बन जा रहा है। नॉर्थ इंडियंस वाले अलग रहे हैं। जो नॉर्थ इंडियंस वाले को बंगाली नहीं, बैंगलोर का लैंग्वेज मतलब कन्नड़ा आता होगा या फिर कोई भी मलयालम आता होगा उनको, तो वो उनके ग्रुप में चले जाते हैं। हिंदी इंग्लिश वाले बंदे क्या करें, उनको गिन के 2 दोस्त मिलते हैं, उनसे वो खुश रह लेते हैं। और मैं वैसी लड़की हूँ कि मेरे को 2 दोस्त मिल जाए, आई एम वेरी हैप्पी। लव यू गाइस। तो इसलिए मेरे को कॉलेज नहीं पसंद। कॉलेज के बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन ये ही कुछ है जो मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी, और इसलिए मैं कॉलेज को हेट करती हूँ रादर देन माई स्कूल। स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं था, फिर भी एनवायरनमेंट इतना अच्छा था कि मेरे को स्कूल जाना पसंद करता था। लेकिन कॉलेज में ऐसा इतना गंदा एनवायरनमेंट होता था कि मेरे को जाने का मन नहीं करता था। आई हेट माई कॉलेज। अब आता है मेरे बचपन से लेकर अब तक की जवानी। तो देखो बचपन में मैं दिखती थी बहुत प्यारी, ठीक है, बहुत मतलब बहुत प्यारी दिखती थी मैं। और पता नहीं अभी क्या हो गया, मेरी शक्ल को देख सकते हैं आप लोग, कितनी गंदी शक्ल हो गई है। एंड मैं मेरी शक्ल से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ मैं। तो अगर आप लोग मेरे को ज्ञान पेलने आए हो तो प्लीज़ मत पेलिए, क्योंकि मैं दूसरों को ज्ञान पेलती हूँ कि आप इनसिक्योर मत होइए। 10 स्टेप हाउ टू बी नॉट इनसिक्योर अबाउट योर बॉडी। मैं ये ज्ञान पेलती हूँ दूसरों को, लेकिन मैं खुद पे नहीं पेल पाती। तो आप लोग मेरे से पेलोगे तो मैं नहीं समझ पाऊंगी। प्लीज़
तो देखो ये है मेरा स्कूल टाइम का फ़ोटो जब मैं यूकेजी एलकेजी में किसी में तो थी, और मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी प्यारी लग रही हूँ, मैं क्या बोलूँ भाई। मतलब ये कोई फ़ोटो होती है मतलब भाई एकदम मतलब इतनी प्यारी। शायद इसी के कारण नज़र लग गया है गाइस, इसलिए मेरी शक्ल इतनी गंदी हो गई है। बट लव योर सेल्फ गाइस, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड हाँ, तो अगर मैं मेरी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताऊँ तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी शक्ल से लेकर मेरे टो तक, ऊपर से लेकर नीचे तक। और नीचे से याद आया कि आप लोग मेरा आउटफिट देखिए गाइस, ये इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है कोई इंसान। हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन क्लास में हूँ मैं, कि ऊपर ऊपर से सब अच्छा अच्छा रखो, पैंट कैसे भी पहन लो, बढ़िया है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेड साफ, लास्ट टाइम की तरह नहीं। तो अब आते हैं बारी मेरी फेवरेट थिंग्स की। तो मेरा फेवरेट फूड है मेरी मम्मी के हाथ का बना चिकन। आई लव दैट। ठीक है, मेरे को और कुछ नहीं पसंद आएगा, लेकिन मेरे को मेरी मम्मी के हाथ का चिकन बहुत पसंद आता है। एंड येस, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। प्लीज़ अगर आप लोग वेजिटेरियन हैं तो मुझे माफ़ कर दीजिए, या तो ना करें, जो भी है। तो येस, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, लव यू मम्मी। एंड दूसरे चीज़ पे आती है तो मेरे को पानी पूरी बहुत पसंद है, और मोमोज भी पसंद है। एवरी टिपिकल गर्ल्स को ये पसंद आएगा, मतलब नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वालों जो भी हो। लेकिन पानी पूरी और मोमोज दोनों वो एक चीज़ें हैं जिससे लड़कियां बहुत खुश होती हैं, उनको खाने के बाद उनका दिमाग एकदम ई, जो भी है। आई लव पानी पूरी, आई लव मोमोज। तो फेवरेट फूड में तो ये आता है। फेवरेट कलर, देखो लड़कियां होती है एकदम प्रॉपर वाली कि मेरे को पिंक पसंद है, एक होती है ब्लैक पसंद है जैसे मैंने पहन रखा है, लेकिन नहीं, मुझे पसंद है ब्लू कलर। और ऐसा वैसा ब्लू नहीं, मेरे को एकदम डार्क ब्लूइश टाइप पसंद है, नेवी ब्लू टाइप एकदम, कि वैसा कलर जो मतलब एकदम वाव, वैसा वाला। मतलब सारे टिपिकल कलर के ब्लू जो भी होते हैं सब मेरे को पसंद है। ब्लू मेरे को दे दो, मैं खुश हूँ ब्लू से, हर एक ब्लू पसंद है मुझे। तो अभी मेरा फेवरेट शो के बारे में बता दूँ तो मेरा फेवरेट शो है, एक नहीं दो हैं। एक है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दूसरा है मैडम सर। ये दोनों मेरे फेवरेट शो है, सीरियल है। यस, आई लव वॉचिंग सीरियल, बट ये वाले, ना कि वो वाले धार 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 करके। आई लव दिस। ये बहुत ज़्यादा फनी, मतलब इनका कंटेंट बड़ा फनी होता है, तो आई लव, मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। मैडम सर का नहीं, मैडम सर रिसेंटली देखना शुरू किया, लेकिन तारक मेहता जब से आया तब से मैं देखती हूँ, एंड आई लव दिस शो। अभी तो शायद ख़राब हो गया, लेकिन ओल्ड शो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बस इतने ही कुछ सारे मेरे फेवरेट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो पूरी वीडियो अच्छे से देखना, और अगर आपको कुछ समझ ना आया तो वापस पूछ सकते हैं। लव यू गाइस, बाय बाय।